तो अगर सेवेंथ पे कमीशन की बात करें तो आज आप ये क्लियरली जान लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको 4,320 प्लस 3,240 प्लस 4,320 इसका जो फॉर्मूला, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 4,320 प्लस 3,240 प्लस 4,320 रुपए, 18 महीने का डीए एरियर, 11% एक मुश्त भुगतान यानी कि पेमेंट आखिर कब होगा, सब कुछ मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 18 महीने के बकाया जो डीए है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। यानी कि सिंपल सी बात है, भारत सरकार यदि अपने सारे के सारे केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए का बकाया देती है तो इसमें सभी सरकारी एम्प्लॉय को फायदा ही फायदा है। देखिए, आपने शिव गोपाल मिश्रा जी का नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम स्टाफ साइड के प्रमुख हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि लेवल 1 के सभी केंद्रीय कर्मचारियों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको 18 महीने के महंगाई भत्ते का डीए यानी कि अभी भी 11,880 रुपए से लेकर के 37,554 रुपए के बीच बकाया है। देखिए, अगर आप हमें ईटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत की केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट यह है कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो अब चाहे आप डिफेंस सर्विस में हैं, आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड अपडेट चाहिए, वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए, एनपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम हो, या फिर आपका बैंकिंग फाइनेंस, हर चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने आपको ऑलरेडी क्लियरली इस चीज को बताया था कि किस तरीके से आपके बेसिक सैलरी पे आपको डीए और डीआर का अलाउंस मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। तो जो आपका प्रेजेंट महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो 38% के इंडेक्सिंग पे है, लेकिन अगर जनवरी से देखा जाए तो इसमें 4% का हाइक मिला है। और ये 4% का हाइक कैसे मिला है, प्रैक्टिकली इसके बारे में हमने आपको ईटीएच इंडिया चैनल पे बताया। इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, 4% का अगर आपको अभी हाइक मिल जाता है तो 38 में अगर 4% आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 39, 40, 41 और 42, तो आज के डेट में जो आपकी हाइक हो गई वो हो गई 42%। देखिए, अब ऐसे में क्या है ना कि सरकारी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी ये उम्मीद है कि सरकार उनको 18 महीने का जो अलाउंस है, जो उनका एरियर बकाया है, वो महंगाई भत्ते का भुगतान भी जल्द ही मिल जाएगा। अब ऐसे में एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जो महंगाई भत्ता है वो अभी हाइक हुआ है 42% अकॉर्डिंग टू जनवरी, लेकिन अभी तक जो चला आ रहा है वो 38% आ रहा है। तो ऐसे में अगर आपको महंगाई राहत या महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है तो वो आपको मिलेगा 38% के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक वर्ष 2020 में रोके गए जितने भी डीए एरियर थे उनका भुगतान करने हेतु अभी सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, यानी कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो रही है अपना डीए एरियर देने में। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल स्टाफ यूनियन और नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने भी यही कहा है कि सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड को जरूर पूरा करना चाहिए। देखिए, अगर आपको रियलिटी बताओ ना तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो राज्य के स्टेट वाइज जो सरकारी कर्मचारी हैं, सभी को एक साथ मिलकर के वो लोग आंदोलन कर भी रहे हैं आज के टाइम पर। और ये उन्होंने धमकी भी दिया है कि जब तक कर्मचारी की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी वो इस तरीके के आंदोलन हमेशा करते रहेंगे। और अब आप ऐसे में समझ ही सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोनों अगर एक साथ मिलकर के इस टाइप के आंदोलन आने वाले टाइम पर बड़े लेवल में करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अब आते हैं अपने कंक्लूजन पॉइंट पे। देखिए, इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट, देखिए अगर आप एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो हमने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के अकॉर्डिंग टू डायरी नंबर, अकॉर्डिंग टू केस स्टेटस भी हम आपको सारी चीजें समझाते हैं। तो वहां पर भी हमने आपको वन रैंक वन पेंशन के बारे में भी अपडेट किया था और इवन ये जो अभी डी और एरियर अलाउंस अभी जो बकाया है इसके बारे में भी हमने आपको प्रैक्टिकली वहां पर बताया हुआ है। अब यही रीजन है कि ये जितने
जितनी भी स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि देश के किसी भी सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी का पैसा है, जो उनके हक का पैसा है, उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो देखिए अब ऐसे में जो 18 महीने का जो बकाया है डीए एरियर पर, इस महीने उसका हल या सॉल्यूशन निकल जा सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है। देखिए ये बात तो आपको पता होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों का जो 18 महीने का डीए का बकाया है वो जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का रोक रखा है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है वो जुलाई 2021 में ही बढ़ा दिया गया था। अब इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार ने जो 18 महीने का जो बकाया है डीए का पैसा है वो अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए जो सरकारी कर्मचारी है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, वो अपने 18 महीने के बकाया डीए एरियर भुगतान करने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है साथ ही साथ ऐसे में जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो भी अपने बकाया डीए के पैसे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो डिमांड कर रही है, उनसे अपील कर रही है। देखिए अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं ना, अंदर की बात कहने का मतलब क्या है कि अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो जो सरकार ये हाल में ऐसा हुआ भी है कि जो केंद्रीय कर्मचारी के जो 18 महीने का डीए एरियर का जो भुगतान करना है इसको लेकर के सरकार ने एक बैठक भी रखी है जिसके तहत सरकार नेगोशिएट सेटलमेंट कर सकती है। और आने वाले टाइम पर कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी का रुका हुआ डीए का पैसा है उसकी भुगतान हो जाए या फिर जो नेगोशिएट सेटलमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भुगतान किया जाएगा। पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया गया है। देखिए इतना कुछ जानने के बाद अब 18 महीने का जो बकाया डीए एरियर है उस पर केंद्रीय कर्मचारी को कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा, कितना पेमेंट किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लेवल 1 के बारे में बताया था, तो अगर लेवल 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों को 4% का जो बेनिफिट है उसके दर से अगर बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 11,880 रुपए से लेकर के 37,554 रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। ये लेवल 1 की बात कर रहा हूं। अब अगर लेवल 13 के अकॉर्डिंग बात करें तो 7th सीपीसी बेसिक पे स्केल जो है वो 1,23,100 रुपए से लेकर के 2,15,900 रुपए हो जाएगा। और लेवल 14 के स्तर पर अगर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर 1,44,200 रुपए से लेकर के 2,18,200 रुपए का डीए बकाया है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो बकाया एरियर होगा वो होगा 4,320 प्लस 3,240 प्लस 4,320 रुपए, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस केंद्रीय कर्मचारी के बकाया डीए एरियर पर 11,880 रुपए मिलेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 11,880 रुपए कैसे हो रहे हैं। देखिए इसमें जो जनवरी 2020 का 4,320 रुपया है और जून 2020 का 3,240 रुपया है, इसी तरीके से जनवरी 2021 का 4,320 रुपया है, उसको शामिल किया जाएगा तो वो टोटल 11,880 रुपए बनेंगे। इसलिए तो इसे कहा जाता है 4,320 प्लस 3,240 प्लस 4,320 रुपए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आने वाले टाइम पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आपसे रिलेटेड हम आपको पता है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई प्यारा सा, अच्छा सा, कैसा भी एडवाइस देना चाहते हैं शेयर जरूर करें हमारे साथ। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।